Hello and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 19 of our daily current affairs initiative, जिसमें हम 10 questions discuss करते हैं from the current affairs in the quiz format, which are important for all your competitive exams. So without wasting time, let's move to question 1 of the day. What is the theme of World Hearing Day 2025, which is observed on March 3? 3 मार्च 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व श्रवण दिवस 2025 का विषय क्या है? द थीम फॉर वर्ल्ड हियरिंग डे एंड द आंसर इज चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल. क्वेश्चन 2, विच टीम रिसेंटली वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल? हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? क्रिकेट क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट फैंस एंड द आंसर इज विदर्भ. विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है रिसेंटली. क्वेश्चन 3, वेयर विल द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बी हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? Winter Games. The answer for this question is गुलमर्ग. तो गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहां पर विंटर गेम्स ऑफ खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2025 के लिए. विंटर गेम्स में बर्फीली जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइस स्केटिंग जैसी गेम्स भी इसमें खेली जाती हैं. क्वेश्चन 4, which 2 Indian Railway PSUs were granted नवरत्न status on March 4, 2025? 4 मार्च 2025 को किन 2 भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? नवरत्न स्टेटस मिला है रिसेंटली कौन से इंडियन रेलवे PSUs को? द आंसर इज IRCTC एंड IRFC. अब नवरत्न स्टेटस क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहले PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं या वो कंपनीज होती हैं जिसमें 51% ओनरशिप इज ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाकी 40 मिनिमम 51% गवर्नमेंट ओनरशिप है एंड बाकी 49% प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है. दिस इज टू एंश्योर कि ये सारी कंपनीज मैक्सिमम लोगों तक वेलफेयर पहुंचा सके एट अफोर्डेबल रेट्स. अब नवरत्न स्टेटस क्या है? बेसिकली 1997 में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कुछ PSUs को किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? इट कैन बी नेट वर्थ, अ सर्टेन लेवल ऑफ नेट वर्थ किसी कंपनी का हो जाए, या फिर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट वो अटेन कर ले, अ सर्टेन लेवल ऑफ टर्नओवर वो अटेन कर ले एनुअल लेवल पर. कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1997 में नवरत्न स्टेटस देना चालू कर दिया कुछ PSUs को. इस नवरत्न स्टेटस से कुछ फायदे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर नवरत्न स्टेटस पाकर ये दोनों IRCTC एंड IRFC 1000 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर पाएंगे अब. तो इस तरह के फायदे देने के लिए सरकार जो है वो नवरत्न स्टेटस देती है, PSUs को एनकरेज करती है कि आप अपना नेटवर्थ, प्रॉफिट, टर्नओवर वगैरह सब इंक्रीज कीजिए, ये स्टेटस हासिल कीजिए एंड उस स्टेटस से जुड़े ऐसे कुछ बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Moving to question 5, who has been appointed as Levi's Global Ambassador? Levi's के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? I think this is an easy question. Diljit Dosanjh has been appointed as the Global Ambassador of Levi's. Question 6, what is the projected GDP growth rate for India in फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू क्राइसिल? क्राइसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है?
what is CRISIL predicting as the GDP growth rate for India next year? The answer is 6.5% and CRISIL जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. Moving to question 7, who was appointed as the interim revenue secretary on March 1st, 2025? 1 मार्च 2025 को अंतरिम राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन रेवेन्यू सेक्रेटरीज, चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओज, एमडीज, ये सब इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज Ajay Seth. Ajay Seth is given a dual responsibility and has been appointed as the interim revenue secretary also. Who won the 2025 Bengaluru Open ATP 125 Challenger Singles title? 2025 में बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर एकल खिताब किसने जीता है? Singles title for Bengaluru Open ATP. The answer is Brandon Holt, and this is which game, by the way? This is tennis. Moving to question 9, who was recently chosen as the president of Uruguay? हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Major leaders of international level are important. The answer here is Yamandu Orsi. Last question, where was India's first World Peace Center inaugurated recently? हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां उद्घाटित किया गया है? India's first World Peace Center has been inaugurated in Gurugram, Haryana. So these were our 10 questions of the day. If you like this video, then please subscribe to our channel, and you have to follow us on all our social media channels. For e-PDFs in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Bye-bye. Keep learning. Have a good day. Hello and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 20 of our daily current affairs initiative, जिसमें हम लाते हैं 10 questions in the quiz format from your current affairs, which are important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. Which region of India showed the highest growth in self-monitoring women as per the report? रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में महिलाओं की स्वयं निगरानी में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई? Out of these 4 regions, the highest growth in self-monitoring women has been seen in the southern states. So basically, this is a report by Niti Aayog on women's empowerment, and here southern states have shown highest growth in self-monitoring women. What is the range of unsecured loans available through Rupee 112's WhatsApp service recently? हाल ही में Rupee 112 की WhatsApp सेवा के माध्यम से कितने प्रकार के असुरक्षित ऋण उपलब्ध हुए हैं? The range of unsecured loans that are available on this service, the answer is 5,000 to 1 lakh rupees. So basically, Rupee 112 is a fintech startup based in Gurugram. It's a fintech startup based in Gurugram, और WhatsApp की सर्विसेज, WhatsApp की पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को यूज करके इट इज प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स. अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जिसमें देयर इज नो कोलेटरल एंड नो डॉक्यूमेंटेशन. तो WhatsApp की पेमेंट सर्विसेज को यूज करके अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड कर रहा है ये फिनटेक स्टार्टअप. द रेंज ऑफ लोन्स इज फ्रॉम 5,000 rupees to 1 lakh rupees, and this is to promote digital lending. डिजिटल लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए it is providing loans from the range of 5,000 to 1 lakh rupees. Question 3. Which key areas are covered under the India-Nepal MOU on the WASH sector, which was signed on March 3, 2025? 3 मार्च 2025 को हस्ताक्षरित भारत नेपाल वॉश क्षेत्र समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं? Which areas are included under WASH sector MOU? The answer is clean drinking water, sanitation and waste management. So WASH sector का full form ही है water, sanitation
and hygiene. Water, sanitation and hygiene. So in this sector, the areas which are being covered under the India-Nepal MOU is clean drinking water, sanitation as well as waste management. Question 4. Which states judicial service rules were struck down by Supreme Court for discriminating against visually impaired candidates? दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने किन राज्यों के न्यायिक सेवा नियमों को रद्द कर दिया? The states whose judicial service rules have been struck down by the Supreme Court, the answer is Madhya Pradesh and Rajasthan. So basically, Supreme Court has ordered that even the visually impaired candidates are allowed to join the judicial services. Question 5. Which initiative has India launched on March 3, 2025 to promote global collaboration among cities for sustainable urban development, focusing on waste management and resource efficiency through circular economy practices? सतत शहरी विकास के लिए शहरों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत ने 3 मार्च 2025 को कौन सी पहल शुरू की है? This has been in news because Prime Minister Modi has launched it recently. The answer is C3. So this is in order to ensure circularity or circular economy. Circular economy का मतलब होता है कि for example we have some raw material and raw material से हमारा product बना and we use it and throw it. Then this is a linear economy. But when the product has been used once, but we either reuse it or recycle it and bring it back into the economy, then it is called circular economy. तो circular economy को promote करने के लिए ही हमने ये C3 initiative start किया है. C3 की full form आप मुझे ढूंढकर comments में बताएंगे. Okay, question 6. Which company developed the 4G LTE network for the IM2 mission? IM2 mission के लिए 4G LTE network किस कंपनी ने विकसित किया? Out of these 4 companies, who is developing 4G LTE network for IM2 mission? The answer is Nokia. Now, if you have been following our videos, तो हमने थोड़ी videos पहले discuss किया था एक एथीना लैंडर के बारे में जो कि मून के साउथ पोल पर मोन्स मूटो पॉइंट पर लैंड करने वाला है. इफ यू रिमेंबर दिस, देन दिस न्यूज इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन. तो IM2 जो है वो नासा का एक मिशन है. इस मिशन में एथीना लैंडर को मोन्स मूटो पॉइंट पर मून पर उतारा जाएगा फॉर रिसर्च पर्पसेस. एंड इसी के इनिशिएटिव में जुड़ा हुआ है नोकिया का इनिशिएटिव टू स्टार्ट 4G सर्विसेज ऑन द मून. क्वेश्चन 7. When is International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day observed? अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? Days are very very important, days and dates. The answer here is March 5. So disarmament and non-proliferation का मतलब है कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आर्म्स एंड वेपन्स हैं, उनको खत्म करना. और प्रोलिफरेशन या नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रेड या आदान प्रदान को रोकना. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रेड को रोकने को हम नॉन प्रोलिफरेशन कहते हैं. क्वेश्चन 8. विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज पार्टनर्ड with CII IGBC to provide financing options for IGBC certified green buildings promoting sustainable construction in India? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारत में टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए IGBC प्रमाणित हरित भवनों के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने हेतु CII IGBC के साथ भागीदारी की है? The bank that has collaborated with CII IGBC for certification of green buildings, the answer is Indian Overseas Bank. Question 9. Where is Vantara Animal Rescue Conservation Center located?
वनतारा पशु बचाव और संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? I think this is the easiest question of all. We all know the answer is Gujarat. वनतारा बेसिकली मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं उन्होंने एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर स्टार्ट किया है एंड रिसेंटली पीएम मोदी हैज आल्सो विजिटेड इट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मेनी डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड इन इंडियाज फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे? भारत के पहले नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण में कितनी डॉल्फिन्स दर्ज की गई? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज डॉल्फिन्स रिवर पोल्यूशन की वजह से कम हो रही थी, बट नाउ इन द न्यू सर्वे 6,327 डॉल्फिन्स वर काउंटेड. ये जो सर्वे था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से था और यहाँ पर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में 6,327 डॉल्फिन्स मिली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन है यूपी में, फिर है बिहार में, देन वेस्ट बंगाल एंड फाइनली असम. यहां तक हमें डॉल्फिन्स मिली हैं. These were our 10 questions of the day. If you liked our video, then please subscribe to our channel and you have to follow us on all our social media channels for e-PDFs of the explanations in सभी videos के लिए जो कि English and Hindi दोनों में available है. You have to join our Telegram. Link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 21 of our daily current affairs initiative where we bring you 10 questions from current affairs daily in the quiz format ताकि आपके सभी competitive exams में आपकी help हो पाए. If you have skipped the previous 20 videos then जल्दी से जाके जो playlist बनी हुई है हमारे YouTube channel पर उसको जाके चेक कीजिए और 20 वीडियोस कंप्लीट कीजिए. दिस इज नॉट जस्ट फॉर योर competitive एग्जाम्स बट योर जनरल नॉलेज इज ऑल्सो ऑगमेंटेड हियर. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 1 हियर, विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड न्यू एक्साइज पॉलिसी फॉर 2025? हाल ही में किस राज्य ने 2025 के लिए एकीकृत पेंशन योजना और नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? Today's questions are a lot more factual. The answer here is Uttarakhand. So basically Uttarakhand government ने recently unified pension scheme भी allow कर दी है and new excise policy भी. Moving to question 2, who has been named the 2025 Pritzker Architecture प्राइज लॉरिएट? 2025 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता किसे नामित किया गया है? As I said, very factual questions today. The answer for this question is Liu Jiakun. So he has been awarded the Pritzker Architecture Prize of 2025. Question 3, who has officially assumed the role of CEO of Government E-Marketplace? सरकारी E-Marketplace की CEO की भूमिका आधिकारिक तौर पर किसने संभाली है? What do you think is the answer here? CEO of Government E-Marketplace is Ajay Bhado. Ajay Bhado has been selected as the CEO for Government E-Marketplace. Question 4, what is the total length of the approved ropeway project from Sonprayag to Kedarnath? सोनप्रयाग से केदारनाथ तक स्वीकृत रोपवे परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? This ropeway project is in the state of Uttarakhand and the length of this ropeway is 12.9 kilometers, almost 13. Moving to question 5, where is the cheetah reintroduction project in India expanding to? भारत में चीता पुनरुत्पादन परियोजना का विस्तार कहां तक हो रहा है? Where are we expanding it to? What do you think is the answer? The answer is Banni grasslands of Gujarat and the Gandhi Sagar Sanctuary of MP. इससे पहले चीता रीइंट्रोडक्शन कहां पे हुआ है?
कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क में ऑलरेडी चीता री इंट्रोडक्शन हो चुका है। कौन सी कंट्रीज से? नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। मूविंग टू क्वेश्चन 6, वेयर विल द नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बी एस्टैब्लिश? वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ टू बी एस्टैब्लिश्ड इन जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात में। एंड जस्ट रिमेंबर कि आज के जैसे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनको याद रखने का कौन सा तरीका है? रिवीजन। रिवीजन कैसे हो सकती है? आइदर यू मेक योर ओन नोट्स एंड रिवाइज देम, या फिर इन्हीं वीडियोस को आप 2 से 3 बार चाहे 2x पे करके रिपीट पे देख लीजिए। सो दिस पिक्चरल इमेज ऑफ जूनागढ़ बीइंग द नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये आपके दिमाग में छप जाएगी एंड इट विल बी इजियर टू रिमेंबर। क्वेश्चन 7, which Indian initiatives were showcased at MWC 2025 by Union Minister श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया? केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MWC 2025 में किन भारतीय पहलों का प्रदर्शन किया है? Basically, Minister Jyotiraditya Scindia went to MWC 2025 to showcase Aadhaar and BharatNet initiatives of India. Aadhaar and BharatNet. Moving to question 8, what award did Dr. Suborno Bose receive at the Vibrant Bharat Global Summit 2025 recently? डॉक्टर सुबोर्नो बोस को हाल ही में वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? What do you think has he received as an award? The answer is Best Hospitality Educator Award. So, Dr. Suborno Bose has a degree in hotel management and hospitality से related education को encourage करने के लिए उन्हें award दिया गया है। Question 9, Achanta Sharat Kamal, who recently announced his retirement, is associated with which sport? अचंता शरद कमल जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं? He is a sports person associated with which sport? The answer is table tennis. So, Achanta Sharat Kamal is a table tennis player. Last question of the day, who was appointed as RBI's new executive director on March 3, 2025? 3 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? The new executive director of RBI. The answer here is Ajit Ratnakar Joshi. So these were the 10 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel. I do know that today's questions were very, very factual. So keep revising. Follow us on all our social media channels. इन सभी questions के PDFs के लिए English as well as Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Keep learning. Bye-bye. Hello and welcome back to the Daily Current Affairs initiative of the Forbes YouTube channel. This is video 22 where we bring to you 10 questions in the quiz format from your current affairs which are important for all your competitive exams. तो आज का क्वेश्चन 1 है, What award did Dr. Uma Sharma receive at the 5th annual summit of BRICS Chamber of Commerce and Industry in March 2025? मार्च 2025 में ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 5वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में डॉक्टर उमा शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? The award that Dr. Uma Sharma has received is National Award for Healthcare and Women's Empowerment. Moving to question 2, by what percentage did SEBI's total income increase in financial year 2023-24?
वित्त वर्ष 2023-24 में सेबी की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? By what percentage has SEBI's total income increased? The answer here is 48%. Moving to question 3. Which national waterways are part of the river cruise tourism project recently signed between the Inland Waterways Authority of India and the Jammu and Kashmir government? हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच हस्ताक्षरित नदी क्रूज पर्यटन परियोजना में कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल हैं? A hint here is that Jammu Kashmir government has signed it, so the rivers must be crossing Jammu and Kashmir. The answer is चेनाब, झेलम एंड रावी। और ये तीनों नदी किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरीज है? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। मूविंग टू क्वेश्चन 4. व्हाट इज वन ऑफ द एडिशनल इनिशिएटिव्स इंक्लूडेड अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बिसाइड्स अफोर्डेबल मेडिसिन्स? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सस्ती दवाओं के अलावा कौन सी अतिरिक्त पहल शामिल की गई है? What additional initiative along with affordable medicines do we have here? The answer is Jan Aushadhi Suvidha napkins. Question 5. What major initiative was launched by Union Minister Ashwini Vaishnav under the India AI mission to advance India's AI leadership? भारत के AI नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI मिशन के तहत कौन सी बड़ी पहल शुरू की? It was in the newspapers recently. The answer is AI कोश। So AI कोश बेसिकली एक डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जहां पर AI से जुड़ी जितनी भी डेटा सेट्स है इंडिया की वो अवेलेबल होंगी इस प्लेटफॉर्म पर। All the data sets would be available on this platform. Moving to question 6. Fred Stoll, an iconic legend player who recently passed away at 86, is associated with which field? Fred Stoll एक प्रतिष्ठित दिग्गज खिलाड़ी जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? Which game or sport was he associated with? And the answer is tennis. He was an iconic legend tennis player. Question 7. Which country recently honored Prime Minister Narendra Modi with their highest civilian honor for the role of his leadership and India's assistance during COVID-19 pandemic? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और भारत की सहायता के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? Which country out of these four have honored Prime Minister Narendra Modi? The answer is Barbados. Barbados बेसिकली एक कैरिबियन कंट्री है, तो जो आपका ये हो गया नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के यहाँ हो गया साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका के यहाँ पर कुछ आइलैंड नेशंस हैं, उनको कैरिबियन कंट्रीज कहा जाता है एंड उनमें से एक है बारबेडोस। मूविंग टू क्वेश्चन 8. विच कंपनी लॉन्च्ड द इंश्योरिंग हीरोज कैंपेन अहेड ऑफ इंटरनेशनल विमेन्स डे टू प्रमोट फाइनेंशियल सिक्योरिटी अमंग विमेन? किस कंपनी ने महिलाओं के बीच वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इंश्योरिंग हीरोज अभियान शुरू किया? Which company has launched the Insuring Heroes campaign? The answer here is PhonePe. PhonePe का ये campaign है Insuring Heroes. Question 9. What is the name of AI-powered cyber security platform developed by C-DOT for Kerala Police? केरल पुलिस के लिए C-DOT द्वारा विकसित AI संचालित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? It's for the Kerala Police. The answer is त्रिनेत्र। इसको याद रखने का तरीका हो सकता है कि
ये अपनी नेत्र सभी क्रिमिनल्स पे रखेगा. सो द आंसर इज त्रिनेत्र. क्वेश्चन 10. हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी? भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया. द आंसर इज अंजू रथी राणा. क्वेश्चन 11. आज 20 क्वेश्चंस हैं बिकॉज संडे वाज एन ऑफ. सो क्वेश्चन 11. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इजराइल्स न्यू चीफ ऑफ स्टाफ? इजराइल के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल इज वेरी मच इन न्यूज. इजराइल, यूक्रेन, रशिया, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर करंट अफेयर्स परस्पेक्टिव. द आंसर हियर इज Eyal Zamir. Eyal Zamir has been appointed as Israel's new chief of staff. Question 12. Which country's naval forces are participating in the Sea Dragon 2025 exercise? Sea Dragon 2025 अभ्यास में किन देशों की नौसेनाएं भाग ले रही है? Which countries are included in Sea Dragon exercise? The answer here is India, Japan, Australia and South Korea. Moving to question 13. What is the new name of Electronics City in Jagirod, Assam, renamed to honor Ratan Tata? रतन टाटा के सम्मान में असम के जगीरोड में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नया नाम क्या रखा गया है? When you'll see the answer, it is very direct. The answer is Ratan Tata Electronics City. Simple. Question 14. Which two entities have signed an MOU to enhance manufacturing, road safety and sustainability in India? भारत में विनिर्माण, सड़क सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए किन दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Two entities, MOU for manufacturing, road safety and sustainability. The answer is DPIIT and Mercedes-Benz India. DPIIT है Department for Promotion of Industries and Internal Trade. Department for Promotion of Industries and Internal Trade. Where did the world's largest iceberg A23A recently run aground? विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड A23A हाल ही में कहां टकराया? Where was it recently spotted? A23A. The answer here is South Georgia Island. So basically जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका से अलग हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग जिसका नाम है A23A. The question can be asked otherwise also. What is the world's largest iceberg which was seen near South Georgia Island? तो आंसर होगा A23A. एंड अंटार्कटिका का जो नीचे लैंडमास है उसी के पास में वी हैव साउथ जॉर्जिया आइलैंड विच इज एक्चुअली अ ब्रिटिश ऑफ सीज टेरिटरी. ये ब्रिटिश कंट्रोल में है ये आइलैंड एंड यहाँ पर A23A मिला है. क्वेश्चन 16. विच कंट्री हैज रीगेन्ड इट्स पोजिशन एज द बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन अकॉर्डिंग टू द 2025 ग्लास सीलिंग इंडेक्स? 2025 ग्लास सीलिंग इंडेक्स के अनुसार किस देश ने कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है? Regaining the position, which means last year also the same country was at this position. The answer is Sweden. So Sweden has regained its position as the best country for working women. और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इस इंडेक्स का नाम है 2025 ग्लास सीलिंग इंडेक्स. सो जस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो विमेन है वर्ल्ड में विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे आज के टाइम पर विमेन को अलाउ कर दिया गया है कि वो बाहर काम भी कर सकती हैं, अपने मन का प्रोफेशन भी चूज कर सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ग्लास सीलिंग है. ग्लास क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है तो देखने में ऐसा लगेगा कि कोई सीलिंग नहीं है, कोई रूफ टॉप नहीं है, लेकिन विमेन की लाइफ में फिर भी
कुछ challenges रह जाते हैं जो glass ceiling की तरह उनकी progress को रोकते हैं. So this is the glass ceiling concept. Moving to question 17, who succeeded Jay Shah as the Asian Cricket Council leadership recently? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के नेतृत्व के रूप में जय शाह का स्थान किसने लिया है? Who has succeeded Jay Shah? The answer here is Rajiv Shukla. Question 18. What is the theme for International Women's Day 2025 celebrated every year on the 8th of March? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या है जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है? 8th of March, International Women's Day. This year the theme was Accelerate Action. Question 19. What is the new name of Bangalore City University as announced by Karnataka Chief Minister Siddaramaiah recently? हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है? The Bangalore City University has been renamed as Dr. Manmohan Singh Bengaluru University in the honor of Dr. Manmohan Singh, who recently passed away. Last question of the day, according to the Brand Finance Insurance 100 2025 report, what is the ranking of LIC in terms of brand strength globally? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर ब्रांड की ताकत के मामले में LIC की रैंकिंग क्या है? The ranking that LIC has received under this report, globally it stands at the 3rd position. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel. You have to follow us on all our social media channels, and for all the e-PDFs in English or in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.